सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक की जांच के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में प्रश्न पत्र से जुड़ी प्रक्रिया में कई खामियां उजागर हुई हैं। एजेंसी चयन से लेकर परीक्षा संचालन तक कई स्तरों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। सिपाही भर्ती पेपर लीक में पूर्व डीजीपी का हाथ, ईओयू ने मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल पर शिकंजा कसने लगा है। अब आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब जांच और तेज कर दी है। इस प्रकरण में पूर्व डीजीपी एसके सिंघल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने उनके इस मामले में विस्तृत जवाब भी मांगा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इसके बारे में चीफ एडिटर श्रीकांत पितुसर से। सर, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में अब डीजीपी का नाम क्यों फंसता नजर आ रहा है? सूत्रों के मुताबिक आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक की जांच के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में प्रश्न पत्र से जुड़ी प्रक्रिया में कई खामियां उजागर हुई हैं। एजेंसी चयन से लेकर परीक्षा संचालन तक कई स्तरों पर गड़बड़ियां पाई गई हैं। बताया जा रहा है कि तत्कालीन केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष रहे एसके सिंघल, जो पूर्व डीजीपी हैं, उनको सिलसिलेवार प्रश्न भेजे गए हैं और आर्थिक अपराध इकाई ने उनसे इन गड़बड़ियों पर स्पष्ट जवाब मांगा है। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है, तो उनसे सवाल जवाब करने का मतलब है कि उनकी भूमिका संदिग्ध मान रहा है आर्थिक अपराध इकाई और विवादों में तो हमेशा रहे हैं और इस मामले में लगता है कि उनकी गर्दन भी फंस सकती है। सर, तो अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है? देखिए, अधिकारियों के अनुसार, आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अनुसार सिंघल के जवाब के बाद ही जांच की दिशा तय होगी। उनको इंतजार है उनके जवाब का और आर्थिक अपराध इकाई इस मामले में हर पहलू को खंगालने में जुटी है ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके। और बिहार पुलिस में 21,000 से अधिक पदों के लिए 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा आयोजित की गई थी। पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और इस मामले में अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जांच में संजीव मुखिया के गिरोह की संलिप्तता सामने आई है और आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों के अनुसार परीक्षा से करीब 4 दिन पहले ही प्रश्न पत्र गायब कर लिए गए थे। इससे पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। तो पूर्व डीजीपी अब लपेटे में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर, तो एसओपी के पालक को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, एसओपी का पालन नहीं किया गया। मतलब जो प्रक्रिया होती है सिपाही बहाली की, उस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया गया। जांच में ये भी सामने आया है कि प्रश्न पत्र और गोपनीय सामग्री के परिवहन में तय मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। प्रेस से जिला कोषागार तक की प्रक्रिया में लापरवाही बरती गई और इस पूरे मामले में केंद्रीय चयन परिषद के कुछ पदाधिकारी भी जाँच के दायरे में हैं। आर्थिक अपराध इकाई सभी संबंधित लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। अब देखिए डीजीपी क्या जवाब देते हैं, क्योंकि उसी जवाब से इस गड़बड़ झाले की जांच की दिशा तय होगी। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि डीजीपी इस पर क्या जवाब देते हैं। अब आपकी क्या राय है इस पेपर लीक मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।